जैसे कि दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक हुई है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या इस बैठक में रहा है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी अश्विनी वैष्णव ने। बायोटेक्नोलॉजी E3 की कैबिनेट की मंजूरी, आने वाले दिनों में बायो क्रांति होगी, ये अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया। बायो प्रोटीन, स्मार्ट प्रोटीन की नई फील्ड तैयार हो रही है, ये भी बताया गया। साथ ही साथ विज्ञान धारा स्कीम को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तो कैबिनेट की ये बड़ी और महत्वपूर्ण मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग के संपन्न होने के बाद अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने मीडिया को पूरी बैठक की जानकारी दी कि आखिर कैबिनेट की मीटिंग में किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं, उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। बायो E3, बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी के 6 बड़े पिलर्स हैं। 6 पिलर्स हैं। पहला पिलर है बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स, बायो पॉलीमर्स। बहुत सारी चीजों में आज हम नॉर्मल केमिकल्स, नॉर्मल एंजाइम्स जो कि केमिकल ड्रिवन है, वो यूज करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हो रही है कि हम कई तरह के बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स और बायो पॉलीमर्स डेवलप कर सकते हैं, जिसका डे टू डे कई सारी चीजों में उसका उपयोग होगा। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगे, कंज्यूमर एप्लीकेशंस होंगे, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होंगे। सेकंड पिलर रहेगा जो हमारी डे टू डे नीड्स हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की इस बड़ी जनसंख्या के लिए फूड एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहेगा। तो किस तरह से बायो प्रोटीन्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स, एक पूरी नई फील्ड तैयार हो रही है। इस फील्ड में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का, बायो साइंसेस का उपयोग करके हमारे लैंड रिसोर्सेज पे दबाव कम पड़े, लैंड से बेस्ड जो प्रोडक्शन है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके हम स्मार्ट प्रोटीन्स, स्मार्ट फूड्स।